नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 46 में। आज की इस क्लास में मैं आपको एनिमेट सीसी के पावरफुल शॉर्टकट कीज बताऊंगा। इसके अलावा आप खुद से कैसे शॉर्टकट कीज को क्रिएट कर सकते हो वो भी आज की इस इम्पोर्टेंट क्लास में हम सीखेंगे। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। अब यहाँ पर ये जो नोबिता बना हुआ है ये सिंपल ट्रेस करके ऐसे ही बनाया है, किसी पर्पज से नहीं है, फ्री टाइम में हमने बना दिया है। अगर आप भी चाहो कि प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप कोई भी एक कैरेक्टर ले सकते हो और उसको ट्रेस करके अपना काम कर सकते हो। ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम इसको यूज कर ही सकते हैं। इसमें जैसे बॉडी मूवमेंट से लिपसिंग वगैरह हमने सिंपल तौर पर कर दी है, तो आप भी इसको कर सकते हो। अब जैसे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पावरफुल शॉर्टकट कीज की, तो नॉर्मल जो भी कीज होते हैं वो तो आप खैर जानते होंगे। जैसे अभी हम कैरेक्टर के अंदर आए, किसी भी कैरेक्टर की अगर हम टाइमिंग बढ़ाना चाहते हैं, उसको ज्यादा टाइम तक दिखाना चाहते हैं, तो हम F5 करते हैं ताकि जो फ्रेम से वो लग जाए और कैरेक्टर का टाइमिंग बढ़ जाए। इसके अलावा हम क्या करते हैं, जब भी हमें एनिमेशन करना होता है, जैसे ये जो हाथ है, हम चाहते हैं इस हाथ का मूवमेंट हो, तो हम क्या करते हैं F6 प्रेस करते हैं और आगे भी एक और हम F6 प्रेस करते हैं। F6 प्रेस करने से की फ्रेम लगता है, आप जानते होंगे। और जब हम Q को प्रेस करते हैं तो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल सेलेक्ट होता है। ठीक है, तो ये आपकी काम की जो स्पीड होती है उसको बढ़ाएगा, यानी कि 1 घंटे का काम आप 45 मिनट के अंदर कर पाओगे। शॉर्टकट कीज आपको हेल्प करेगा। अब जैसे यहाँ पर मैंने इसका मूवमेंट करवा दिया और बीच में हम क्लासिक ट्विन कैसे ऐड करते हैं, क्रिएट क्लासिक ट्विन पर क्लिक करके, है ना। इस तरीके से हम यूज करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हो कि अगर आप चाहो तो खुद से भी शॉर्टकट कीज क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने क्रिएट कर रखा है। अगर आप देखो, यहाँ पर देखो, ये मैंने इसके अंदर क्लासिक ट्विन लगा दिया, मोशन लगा दिया। मुझे रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव करूंगा। एनिमेट सीसी के अंदर एक और ऑप्शन है, अगर आप डायरेक्टली चाहते हो तो फ्रेम्स के अंदर आकर यहाँ से भी आप क्लासिक ट्विन ऐड कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर हमने खुद से भी एक और शॉर्टकट कीज क्रिएट कर रखी है। जैसे अगर मैं अपने कीबोर्ड से अगर 5 नंबर दबाता हूँ तो ऑटोमेटिकली क्लासिक ट्विन लग जाएगा, लेकिन ये आपके नहीं लगेगा। अगर मैं 5 नंबर को वापस दबाता हूँ तो क्लासिक ट्विन हट जाएगा। तो इससे मेरा काम काफी ज्यादा आसान हो जाता है। देखो, क्लासिक ट्विन लगाया फिर हटाया, लगाया फिर हटाया, है ना। तो यहाँ पर मुझे बार बार ऐसे धीरे धीरे क्लिक करके ऐसे वापस से हटाने की जरूरत नहीं होती है। तो आप भी कैसे लगा सकते हो, क्लासिक ट्विन का शॉर्टकट कीज कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, ये ऊपर जितने भी आपको टैब दिख रहे हैं ना, इसमें कोई ना कोई तो शॉर्टकट कीज हर एक टैब के अंदर है ही है। जैसे मॉडिफाई के अंदर भी आप देख सकते हो, डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की है, ग्रुप करने की है, ट्रांसफॉर्म के अंदर भी देखो, स्केल एंड रोटेट करने की है। देखो काफी सारी है, मतलब सिंबल करना है तो सिंबल की भी आपको मिल जाएगी। टाइमलाइन के अंदर भी आपको शॉर्टकट कीज मिल जाएगी। हर एक के अंदर आपको काफी सारे कीज मिलेगी। अब जैसे यहाँ पर ये जो क्लासिक ट्विन है, ये इंसर्ट के अंदर भी यहाँ पर आपको क्रिएट क्लासिक ट्विन दिखता है। और यहाँ पर मैंने 5 नंबर सेट कर रखा है ताकि मैं जब भी 5 नंबर प्रेस करूँ तो क्लासिक ट्विन ऐड हो जाए। तो आप कैसे करोगे, एडिट के अंदर जाओगे, कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के अंदर आओगे, ठीक है, एडिट से कीबोर्ड शॉर्टकट कीज के अंदर, और यहाँ पर आपको वो सारे टैब्स मिल जाएंगे जो कि ऊपर वाले यहाँ पर हैं। और भी मिलते हैं, जैसे इस साइड में प्रॉपर्टीज वगैरह है, अलाइन वगैरह है, अरेंज वगैरह है, तो सारे मिल जाते हैं। तो अभी यहाँ पर क्लासिक ट्विन किस में आता है, इंसर्ट के अंदर। तो यहाँ पर हमें इंसर्ट ढूंढना है, आई 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 यहाँ पर देखते हैं, तो ये रहा इंपोर्ट और इंसर्ट। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे मिलेगा, देखो क्लासिक ट्विन। तो यहाँ पर आपका कुछ नहीं होगा, देखो आपने बस ऐसा कर रखा होगा, ठीक है, आपके यहाँ पर बस ऐसा मिलेगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, देखो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ। ये मैं आया वापस से, इसके अंदर आया, यहाँ से मैंने ढूंढा आई, ठीक है, इंसर्ट के अंदर क्लासिक ट्विन। अब यहाँ पर आपके कोई भी नंबर सेट नहीं होगा, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है और ऐड पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आप कौन सा नंबर एंटर करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप उस की को दबाएं तो क्लासिक ट्विन ऐड हो जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 6 नंबर, ठीक है, अगर मैं 6 नंबर कीबोर्ड से दबाऊंगा तो ऑटोमेटिकली क्लासिक ट्विन लग जाएगा। उसके बाद में जैसे आप जो भी चाहते हो लगा लो और ओके पर क्लिक कर दो। अब जैसे दो फ्रेम के बीच में, 2 की फ्रेम के बीच में क्लासिक ट्विन लगाना है, तो मैंने 6 नंबर प्रेस कर दिया तो ये क्लासिक ट्विन लग गया। 6 नंबर दबाए, वापस से हट गया, तो ये आपका काम इजी हो गया। उसी तरीके से एडिट के अंदर जाकर, शॉर्टकट कीज के अंदर आकर, यहाँ पर आपको बहुत सारे मिलेंगे। अगर आपको कोई भी चीज, मैं बोलता हूँ ना कि ट्रांसफॉर्म करना आपको, आप ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, तो वो सारे कीज यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं दिखाता हूँ, हम क्या करते हैं, कई बार जैसे इन कीज को मैं हटा लेता हूँ, इनका हमें काम नहीं है। यहाँ पर मैं आपको इसी के साथ में एक चीज और बताऊंगा। एक बार मैं बाहर चलता हूँ, एक बार मैं आपको और भी काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें दिखाऊंगा। जैसे कि आप जैसे अभी यहाँ पर हो, ठीक है, आपका कैरेक्टर ऐसे है। अगर आपको कैरेक्टर को जूम करवाना है तो आप कैसे कराओगे, देखो हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं,
अब यहाँ से मुझे पता है कि आप टूल्स में से सेलेक्ट करते होंगे, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है। ये मैंने कैरेक्टर को सेलेक्ट किया, अब मुझे इसको बड़ा करना है, तो आप कैसे करोगे, आप यहाँ से जाकर ये जो फ्री ट्रांसफॉर्म टूल है इसको आप लोगे, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो सेलेक्ट किया, क्यू प्रेस किया, क्यू प्रेस करते शॉर्टकट की हमारा एक्टिवेट है, यानी कि फ्री ट्रांसफॉर्म टूल लग चुका है, और हम इसको ऐसे बड़ा करते हैं, है ना। अब ये तो हो गया ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करने का, ठीक है, फ्री ट्रांसफॉर्म टूल को सेलेक्ट करने का। लेकिन यहाँ पर एक और मेथड है, अगर आप चाहते हो, देखो मुझे फ्री ट्रांसफॉर्म टूल हटाना है और सिलेक्शन टूल लाना है, तो मैंने वी प्रेस किया, तो इस तरीके से मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब लेकिन आप चाहते हो कि कैरेक्टर आप नंबर से परसेंटेज से आप इसको जूम कर पाओ, स्केल कर पाओ, तो स्केल कैसे करोगे, देखो कंट्रोल ऑल्ट और एस को प्रेस करो, तो स्केल एंड रोटेट का ऑप्शन यहाँ पर आपको आ जाएगा। अभी जैसे 100% है कैरेक्टर, अगर मैं चाहता हूँ कि कैरेक्टर जूम हो जाए और मुझे इसको खींच कर जूम ना करना पड़े, तो देखो मैं 150 करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ, तो देखो अपना जो कैरेक्टर है वो बड़ा हो गया है ना। उसी तरीके से मैं वापस से कंट्रोल ऑल्ट और एस करता हूँ, तो इसको मैं 200 गुना करना चाहता हूँ तो 200 गुना कर दिया। अब अगर इसको मैं वापस से हटाना चाहता हूँ तो कंट्रोल जेड करूंगा, कंट्रोल जेड, ठीक है। अगर आप वापस चीज लाना चाहते हो तो कंट्रोल और वाई को प्रेस करो ताकि वापस से आ जाएगा, ठीक है, जितना भी आपने किया है वो। तो ये सारी शॉर्टकट कीज है जो कि आपको काम में काफी ज्यादा मदद करेगी। अब यहाँ पर मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, जैसे हम अंदर गए थे और जो हमने जो की फ्रेम्स ऐड किए थे यहाँ पर, है ना, की फ्रेम लगाए थे हमने, बीच में क्लासिक पिन भी लगाया था। अब आप इनको हटाओगे कैसे, ये जो की फ्रेम्स है इनको आप हटाओगे कैसे, अगर आप यहाँ से इसको सेलेक्ट करके अगर आप रिमूव फ्रेम करोगे ना, रिमूव फ्रेम करो तो खाली रिमूव फ्रेम होगी, ये की फ्रेम है और ये जो दिख रही है वो खाली फ्रेम है। तो की फ्रेम को रिमूव करने के लिए आपको इस पे क्लिक करके यहाँ से आपको क्लियर फ्रेम करना पड़ता है, क्लियर की फ्रेम करना पड़ता है। इसका शॉर्टकट की क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो शिफ्ट और F6। अगर आप कोई भी की फ्रेम हटाना चाहते हो, जैसे इन सारों को मैं हटाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, शिफ्ट करके F6 को प्रेस कर दूंगा, तो ये अपनी जो की फ्रेम से वो हट गई, और इसको बराबर करने के लिए मैंने F5 कर दिया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया है कि मैंने फ्रेम्स को भी ऐसे हटा दिया और वापस से इसको बराबर भी कर दिया है। तो आप भी समझ गए होंगे कि F6 अगर आप किसी जगह पे करते हो और हटाना चाहते हो तो डायरेक्टली सिर्फ F6 करो। मैं भी ऐसे करता हूँ ताकि मेरा जो काम है वो जल्दी से हो जाता है, ठीक है। तो आपको भी यही चीजें अप्लाई करनी है। उसके अलावा अगर आप कोई भी और भी कीज चाहते हो, जैसे अगर आप इसमें कैमरा ऐड करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि खुद से आप ऐसे जूम ना करो, वैसे तो हम एनिमेट सीसी के अंदर कैमरा कम ही इस्तेमाल करते हैं, कैमरा टूल का इस्तेमाल। अगर मैं सी प्रेस करता हूँ तो देखो ऊपर कैमरे की एक लेयर आ जाती है ना। और अब आपको क्या करना रहता है, जैसे कि अगर मुझे जूम करना है, जैसे कैरेक्टर यहाँ पर है, वैसे तो हमने पहले से ही की बाय की हमने क्या कर रखा है, इसको जूम कर रखा है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि कैमरा काम करे, ठीक है, यहाँ तक जैसे कैमरा है तो इस पर मैंने F6 किया और यहाँ पर देखो नीचे कैमरा आ गया है। अगर मैं इसको ऐसे करके बढ़ाता हूँ ना, ठीक है, और इसको मैं ऐसे मूव करता हूँ, ये देखो कैमरा ऐसे चलता है। और इसके बीच में मैं अगर क्लासिक ट्विन लगाता हूँ, देखो मैंने सेलेक्ट करके क्लासिक ट्विन लगाया, मैंने यहाँ पर 6 प्रेस कर दिया, डायरेक्टली लग गया, तो ये होता है कैमरा, ठीक है। इसके अंदर ये आप सी प्रेस करके कैमरा भी लगा सकते हो। मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया। अब यहाँ पर बहुत सारे हैं, जैसे अगर आपको मैंने बोला कि अगर आपको ये फ्लिप करना है तो आप फ्लिप कैसे करोगे, यहाँ पर जाके मॉडिफाई के अंदर जाकर ट्रांसफॉर्म के अंदर जाकर और यहाँ से आप फ्लिप हॉरिजॉन्टल करोगे तो ये उस तरफ मुड़ जाएगा, ठीक है। अगर आप भी अब इसको फेस वगैरह चेंजेस करवाना चाहते हो तो ऐसे कराओगे। तो यहाँ पर अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी कार्टून कैरेक्टर को अगर फ्लिप करना चाहते हो शॉर्टकट कीज की मदद से, तो कैसे करोगे, कीबोर्ड से आप Alt M, ठीक है, Alt से सेलेक्ट हो गया, उसके बाद में M मॉडिफाई के अंदर गए, T यानी ट्रांसफॉर्म के अंदर, और यहाँ से आपको हॉरिजॉन्टल करना है। अगर वर्टिकल करना है तो V दबाओगे, हॉरिजॉन्टल करना है तो H दबाओगे। तो यहाँ पर हम हॉरिजॉन्टल करते हैं, H दबाया, तो अब देखो ये शॉर्टकट कीज की मदद से फ्लिप हो गया। कंट्रोल C करके कंट्रोल शिफ्ट V किया, अब ये इस तरफ आ गया, इसका कॉपी बन गया है। यहाँ पर मैं Alt M T H करता हूँ तो वापस इस तरफ हो जाएगा, तो है ना। तो इस तरीके से आप शॉर्टकट कीज को अप्लाई कर सकते हो। फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एनिमेट सीसी की क्लास नंबर 47 में। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा सिटिंग एनिमेशन के बारे में। अगर कोई कैरेक्टर बैठता है तो उसका एनिमेशन आप कैसे करोगे, कैरेक्टर को कैसे बिठाओगे। अब कैरेक्टर किसी के ऊपर भी बैठ सकता है, जैसे यहाँ पर मैं पत्थर के ऊपर बैठाना बता रहा हूँ, आप चेयर है, कोई भी टेबल है, उसके ऊपर भी बिठा सकते हो, सेम तरीका रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेरे पास में कैरेक्टर है, जो कि जिसके जो सारे पार्ट्स है, जो सिंबल है वो सारे सेट कर रखे हैं, जिनका जो मेन पॉइंट होता है। जैसे ये देखो
हाथ पैरों का सबका मैंने सेट कर रखा है। ठीक है, पैरों का भी मैंने सेट कर रखा है। ध्यान रखना आप जो कैरेक्टर है ना उसके बीच में आप ये वाला पार्ट जरूर बनाइएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी अगर पैंट बना रहे हो तो उसके बीच में आपको ये वाला पार्ट जरूर बनाना है, ताकि बैठते टाइम किसी भी तरह की कोई गड़बड़ ना हो। ठीक है, और इस तरीके से अगर आप कोई भी एनिमेशन करना चाह रहे हो या फिर जब आप कैरेक्टर बनाते हो तो आपको ये वाला पार्ट जरूर बनाना है पैंट बनाते टाइम। ओके, अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं। जैसे यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले तो स्टोन वाले लेयर को और बैकग्राउंड वाले लेयर को मैं लॉक कर देता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड वाली ये लेयर है, यहाँ पर ये कैरेक्टर पेड़ के नीचे पत्थर है वहाँ पर बैठा हुआ है। ठीक है, इसका इस तरीके से हम एनिमेशन करेंगे। तो दोनों लेयर हम लॉक रखते हैं और यहाँ पर हम जाते हैं नंबर 30 पर और यहाँ तक हम करते हैं F6। आगे जाकर हम यहाँ पर 40 पर जाकर एक और करते हैं F6। ठीक है, अब दोस्तों इसको बिठाना काफी आसान है। खाली क्या करना है, पैरों को थोड़ा सा बेंड करके पूरा कैरेक्टर कमर में से पकड़कर पत्थर के ऊपर बिठा देना है या फिर चेयर के ऊपर बिठा देना है। काफी आसान है अगर आप करके ट्राई करते हो तो। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जो अगले जो फ्रेम है इन दोनों के बीच में हम क्या करते हैं, यहाँ पर क्लासिक ट्विन ऐड कर देते हैं। ठीक है, क्लासिक ट्विन हम ऐड करते हैं, यहाँ से क्लासिक ट्विन मैंने ऐड कर दिया। अभी लास्ट वाले दोनों हैं, इनके अंदर ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा क्योंकि ये यूज में नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी हमने ऐड कर दिया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर गए 40 वाली फ्रेम पर, यहाँ से हमने पूरा कैरेक्टर पकड़ा, पैरों को छोड़ दिया यहाँ पर हमने। ठीक है, और पूरा इसको यहाँ पर हमने ऐसे बिठा दिया है। अब आपको देखते ही लग रहा होगा कि आपको खाली पैर ही तो बैंड करने हैं, कैरेक्टर वैसे भी बैठ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा काम करने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो ये जो इसके पार्ट है, जो थाई का पार्ट होता है, ठीक है, दोनों का, ये हम क्या करेंगे, इसको लेकर आएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम इसको करेंगे बैंड और यहाँ पे ऐसे हम इसको सेट कर देंगे। उसके बाद में देखो थोड़ा सा हमें यहाँ पर एक काम करना रहता है कि जो पैर है, ठीक है, एक बार मैं इसी पैर को भी बता देता हूँ। थोड़ा सा मैंने ऐसे बैंड किया और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे इस तरीके से यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा आगे लाकर ऐसे सेट करेंगे। उसके बाद जैसे हमें क्या करना रहता है, ये जो पैर है देखो थोड़ा सा ऐसे आगे नहीं आ रहा है, जबकि हम क्या करते हैं, जब बैठते हैं तो हमारा जो घुटना रहता है वो आगे की तरफ आता है। तो हमें यहाँ पर क्या करना रहता है, जैसे इसको हमें थोड़ा सा पतला करके शिफ्ट को प्रेस करके थोड़ा सा ऐसे लंबा कर देना है। ठीक है, ताकि जो हमारा जो घुटना है वो आगे की तरफ निकलना चाहिए। इस तरीके से आपके भी पार्ट आना चाहिए आगे की तरफ निकला हुआ। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो अपना घुटने से नीचे का जो पार्ट है उसको हम ऐसे लंबा करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ऑल्ट और शिफ्ट को प्रेस करोगे, उसके बाद में इस तरीके से ऐसे खींचोगे। देखो अगर आप बटन दबाओगे ऑल्ट और शिफ्ट तो ही आप इस तरीके से इसको ऐसे कर पाओगे। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अगर आप कुछ भी नहीं दबाओगे उसके बाद में करोगे ऐसे करके, देखो यहाँ से, तो ऐसे देखो ये ऐसे चला जाएगा। ठीक है, तो आपको ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा जो पैर है उसको आपको लंबा कर देना है और इसके हिसाब से आपको सेट कर देना है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा कटा फटा सा रह सकता है, वो आपको मैन्युअली ठीक करना रहेगा। उसके बाद में मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो पैर है इसको मैं शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा और लंबा करता हूँ। देन मैं यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा ऐसे और लंबा करूंगा। हम यहाँ से जो नीचे वाले पैर है इनको हम नहीं हिलाएंगे, हम केवल घुटनों में से काम करवाएंगे। और यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा वापस से ऐसे पतला कर देता हूँ। और सिटिंग एनिमेशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, जो सारा एनिमेशन है वो हमें एडजस्टमेंट करके करना पड़ता है। यानी कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि आप इसको प्रॉपर तरीके से बिठा पाओगे, सारा आपका मैनुअल काम रहता है। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो घुटना है, घुटने में से अपन क्या कर सकते हैं, इसको डबल क्लिक करके देखो अंदर गए और यहाँ से हम एक बार क्या करेंगे, ओल्ड प्रेस करके एक पॉइंट और बाहर निकालेंगे और उसके बाद में हम इसको ऐसे अंदर ले लेंगे। ओल्ड प्रेस करते हो तो उससे एक पॉइंट और ऐड हो जाता है और राउंड वाला जो शेप होता है वो नहीं आता है। ठीक है, अभी देखो इस पे क्या हो गया है, मतलब लगभग ये बैठ तो गया है। ठीक है, बैठना हमने इसको बता दिया, लेकिन अभी इसमें क्या चीज़ हो रही है, देखो कैरेक्टर ऐसा आया और बैठ गया, कैरेक्टर ऐसा है और बैठ गया। कंट्रोल एंटर करके भी देखते हैं एक बार, तो कैरेक्टर ऐसा है बैठ गया। तो एक तो हो गया सिंपल बैठाना। ठीक है, आप इसको जैसे कोई भी अगर आपके पास में कैरेक्टर है तो उसको आप ऐसे बिठा सकते हो। लेकिन यहाँ पर आपको क्या चीजें मिसिंग होगी, जैसे कि अगर ये बैठेगा तो बीच में देखो यहाँ से जो ये जोन्स है ना वो खोल रहे हैं, है ना। तो इसको आप कैसे सेट करोगे, देखो हम यहाँ पर एनिमेट सीसी के अंदर बीच में एक और लेयर बनाए, एक और की फ्रेम ऐड करते हैं F6 प्रेस करके। और जो भी चीजें जैसे हमें लग रही है कि यार ये गलत हो रही है, तो हम वहां पर क्या करेंगे, थोड़ा सा पैर
ऐसे वापस हम एडजस्ट करेंगे, और हमें लग रहा है कि ये वाला हमें एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे, ठीक है। और इसको भी हमें यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें आपको खुद से करनी पड़ेगी, मैन्युअली आपको एक एक करके एडजस्ट करना पड़ेगा फ्रेम बाय फ्रेम, ठीक है। अब मेरे कंप्यूटर में मैं अलग तरीके से कर रहा हूँ, आपको अपने कंप्यूटर में अलग तरीके से करना है, लेकिन खाली आपको एक बार आपको समझ लेना है कि कैसे क्या काम होता है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर भी ये घुटना बाहर की तरफ जा रहा है, यहाँ तक बिल्कुल सही आ रहा है, लेकिन यहाँ से बिगड़ रहा है। तो हम यहाँ पर भी फ्रेम्स ऐड करेंगे F6 करके। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा शिफ्ट प्रेस करके एक बार अंदर लेते हैं। देन यहाँ पर हमें इसको भी ऐसे एक ओल्ड शिफ्ट प्रेस करके थोड़ा सा ठीक करना रहेगा। देन इसको भी हम यहाँ से थोड़ा सा और एडजस्ट करेंगे। दो पैर है तो किसी एक पैर में थोड़ा सा गड़बड़ आ सकता है, ठीक है। उतना प्रॉपर तो नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी हमने इसको एक बार बिठा दिया है। अब जैसे यहाँ पर भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये जो पैर है, ये देखो यहाँ से जॉइंट है ना, जॉइंट वगैरह जो दिख रहा है, यहाँ से भी थोड़ा सा मतलब बिगड़ता हुआ जा रहा है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक और F6 करेंगे बीच में। हम यहाँ पर सभी में लगा रहे हैं, आप चाहो तो एक एक करके उसको हटा भी सकते हो, ठीक है। ये वाले जो फ्रेम है इसको हमने थोड़ा सा ऐसे और अंदर की तरफ कर दिया है। और ये जो है इसको भी हमने ये जो पार्ट है इसको हम क्या करते हैं, ओल्ड शिफ्ट प्रेस करके करते हैं, ठीक है। और ऐसे हमने इसको ऐसे एडजस्ट कर दिया। अब जैसा आप जैसे आगे आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे पीछे वाला भी बिगड़ता जाएगा, तो आपको दोनों चीज़ों का भी ध्यान रखना है, ठीक है। अब जैसे देखो अगर कैरेक्टर खड़ा है तो यहाँ पर ये बिगड़ने वाला है, तो यहाँ पे मैंने खाली शिफ्ट को प्रेस किया, थोड़ा सा ऐसे लंबा कर दिया। और अभी हम देखते हैं, देखो कैरेक्टर जैसे जैसे बैठेगा वैसे थोड़ा बहुत चेंजेस तो आएगा ही आएगा। तो चलो यहाँ तक एक बार ठीक है। ये हिंदी इनपुट टूल चल गया है, इसको हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो जस्ट इसके आगे यहाँ पर हम इस पे लगभग 20 के आसपास एक और F6 करेंगे, ठीक है। सभी कैरेक्टर ऐसे ही बैठते हैं, हमको यहाँ पर 20 पे जाके एक और F6 करना है, और इसके बीच में पूरा सिलेक्शन बनाकर इसके बीच में हम क्लासिक ट्विन ऐड कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो हमने फर्स्ट में जो फ्रेम्स बनाए थे उसके ऊपर हमें थोड़ा सा और काम करना रहता है। देखो कैसे, अभी हम चाहते हैं कि ये जो कैरेक्टर है, ये वाला कैरेक्टर ये थोड़ा सा आगे झुके, यानी कि जब हम बैठते हैं तो कमर में से हम थोड़ा सा बैंड होते हैं, तो वही चीज़ हमें यहाँ पर करनी है। देखो मैंने इसका पॉइंट यहाँ पे सेट किया, उसके बाद में मैंने क्या किया, शिफ्ट दबाकर, अगर मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो वो थोड़ा सा टिल्ट होगा, लेकिन हम यहाँ से थोड़ा सा एक बार ऐसे रोटेट कर लेते हैं ताकि कैरेक्टर है ना जो बिगड़ेगा नहीं, ठीक है। इतना काफी रहेगा बैठते टाइम। ओके, अभी देखो इसमें क्या होगा, कैरेक्टर ऐसे बैठेगा फिर नीचे बैठेगा, है ना, ऐसे बैठेगा फिर नीचे बैठेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में क्या दिक्कत है कि हमारे पास में जो ये कैरेक्टर है इसके आगे हमने काफी सारा F6 कर रखा है। तो आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो ये पार्ट है ना ऊपर का, यहाँ पर अपना काम तो पैरों के ऊपर हो रहा है, तो ऊपर से जो भी पार्ट है ये वाला, तो यहाँ तक की जो लेयर्स हैं इनके बीच में आपने जो क्लासिक ट्विन और साथ में आपने जो ये फ्रेम्स ऐड किए उनको आप यहाँ से क्लियर की फ्रेम कर दो। तो यहाँ पे बीच में क्या होगा कि जो वो खराब एनिमेशन था वो नहीं हो जाएगा, ठीक है, वो हट जाएगा एक तरीके से। अब देखो कैरेक्टर ऐसे आगे आ रहा है और बैठ रहा है, कैरेक्टर ऐसे आगे आ रहा है और ऐसे बैठ रहा है, वापस से ऐसे आ रहा है, देखो कैरेक्टर ऐसे आया फिर ऐसे झुककर नीचे बैठा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हमें एक काम और करना है, कैरेक्टर को हमने ऐसे आगे तो झुका दिया है, ठीक है, कैरेक्टर को ऐसे झुका दिया। अब देखो इसमें ये हाथ बिगड़ रहा है, तो यानी हाथ वाली जो लेयर है उसके अंदर कुछ ना कुछ और गड़बड़ हुई है। तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, यहाँ से हमने जब रोटेट किया था तो ये हाथ वाला जो लेयर था वो नहीं हो पाया था रोटेट, इस वजह से ये दूर चला गया। तो हमने इसको मैन्युअली एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, देखो ये तो हो गया इसका काम, लेकिन यहाँ पर अभी हमें 30 नंबर फ्रेम पर
इसके जो पैर हैं, देखो इसको हमने थोड़ा सा ऐसे पकड़ा, 1 2 3 4 5 6, थोड़ा सा हमने 6 बार पीछे किया, 1 2 नीचे कर दिया 2 बार, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, ये जो पैर है इसके, उनको हम थोड़ा सा आगे की तरफ और लेकर जाएंगे, यानी कि हमारे जो घुटने होते हैं वो आगे की तरफ निकलते हैं जब हम नीचे बैठते हैं। तो आपको यही चीजें यहाँ पर भी करनी है। नीचे वाला पार्ट आपको हमेशा ऑल्ट और शिफ्ट प्रेस करके करना है। ये वाला चलो एकदम ठीक है। अभी हम इसको करके देखते हैं। देखो ऐसे बैठा, कंट्रोल एंटर करके भी एक बार चेक कर लेते हैं। कैरेक्टर ऐसे बैठा, पर ऐसे बैठा। मैं देख पा रहा हूँ कि आगे काफी धीरे धीरे हो रहा है और बैठ रहा है एकदम अचानक से। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इनके बीच में इसको फ्रेम को थोड़ा सा ऐसे आगे मूव कर सकते हैं, सीधा सेलेक्ट करके। अभी हम एक बार और चेक करके देखते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अभी हमें हाथों पर और एनिमेशन करवाना होगा, क्योंकि पैरों का एनिमेशन हुआ है लेकिन हाथों का अभी बाकी है। तो हम हाथों का एनिमेशन कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर हाथ ऐसे थे, यहाँ पे आके जो हाथ हैं वो पीछे जाएंगे। ठीक है, हाथों का एनिमेशन देख लो। अब हाथों के अंदर भी ये जो बीच में जो फ्रेम्स है वो ऐड नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं सेलेक्ट करके दिखाता हूँ, ये पूरा हाथ। ठीक है, तो इस हाथ की देखो कितनी लेयर्स है, ये जो 2 लेयर है इनके बीच में एक्स्ट्रा फ्रेम्स क्रिएट नहीं होनी चाहिए, आपको ये क्लियर कर देनी है। ठीक है, और ये जो हाथ है इसके अंदर भी मैं देख लेता हूँ एक बार। यहाँ पे गया, इनका मैंने चेक किया तो इसके जो लेयर है वो एकदम क्लियर है ना, बीच में हमने किसी जगह पे एनिमेशन नहीं कर रखा है। तो अभी हम क्या करेंगे, 30 पर आए, ये जो हाथ है बैठते टाइम एक हाथ पीछे जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा एक हाथ पीछे जाएगा और यहाँ से, यानी कि इसको हटाया मैंने, अनसेलेक्ट किया इसको, और यहाँ से मैंने एक पॉइंट लगाया और इस हाथ को मैंने थोड़ा सा ऐसे बाहर निकाला। और ये जो हाथ है, ये पूरा हाथ ऐसे करके यहाँ से मैंने इस हाथ को भी आगे किया और यहाँ से मैंने ये जो पार्ट है आगे का, उसको भी मैंने पॉइंट्स के साथ में ऐसे आगे करवा दिया। ठीक है, बैठते टाइम थोड़ा सा ये आगे हो गया। अब ये ऐसे बैठेगा। ठीक है, अब ये ऐसे करके बैठेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो अभी इसका जो ये कैरेक्टर है अपने पास में, ये मतलब काफी ज्यादा दूर है ना। इसके पैर यहाँ से काफी ज्यादा लंबे हो चुके हैं। तो ऐसे में आप क्या करोगे, जो आपने एनिमेशन किया है, पूरा जो एनिमेशन किया है, वो आपको यहाँ से ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा आपको आगे की तरफ खिसकाना है वापस से। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब अपना जो कार्टून कैरेक्टर है वो काफी ज्यादा पीछे चला जाता है। तो देखो 1 2 3 4 ऐसे करके एक बार आपको वापस से आगे सेट कर देना है। ठीक है, अभी देखो थोड़ा सा और प्रॉपर लग रहा है, क्योंकि अगर एकदम से थाई अगर हमने इसकी लंबी कर दी तो वो कार्टून कैरेक्टर बिगड़ जाता है बैठते टाइम। अभी देखो, अभी मतलब एकदम से अच्छे से बैठ पा रहा है ये कैरेक्टर और अटपटा सा भी हमें नहीं लग रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि देखो हाथ का एकदम से टुकड़ा अलग हो गया है। जैसे मैंने इसको ऐसे किया तो इसका जो हाथ था वो देखो कहाँ पर चला गया है ना। अभी यहाँ पर जो 3rd नंबर टुकड़ा है, इसके अंदर ये जो फ्रेम्स है इनको हमें क्लियर करना रहेगा, है ना। और ये जो फ्रेम थी इसी को मैंने ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे कर दिया, ताकि दोनों जो फ्रेम्स है वो बराबर हो गई। क्लासिक पिन हटा दिया। ओके ओके ओके, पूरा कॉपी नहीं करना था, ऑल्ट प्रेस करके मैंने कंट्रोल जेड किया। ठीक है, इसको मैंने मैन्युअली वापस से एडजस्ट कर दिया। ओके, तो यहाँ पर अभी हमारा सारा जो काम है वो ठीक हो गया है, ऐसे करके ठीक हो गया है। लेकिन यहाँ पर अभी एक चीज और है, कैरेक्टर जैसे झुकेगा तो इसका गर्दन भी थोड़ा सा ऐसे की तरफ आगे होगा, है ना। ऐसे झुकेगा तो कैरेक्टर का गर्दन भी ऐसे होगा। और यहाँ पर बैठते टाइम जब भी कैरेक्टर पूरा बैठ जाएगा तब भी यहाँ से ये थोड़ा सा झुका हुआ तो रहेगा ही, यानी रिलैक्स फील में, यानी कि पूरा थोड़ा आराम कर रहा है कैरेक्टर, तो हमें वैसा बिठाना पड़ेगा। ओके, अभी देखो थोड़ी सी और इसमें फिनिशिंग आ गई है एनिमेशन के अंदर। अभी बैठा तो थोड़ा सा मतलब स्मूथली बैठ पा रहा है। लेकिन यहाँ पर एक काम और कर सकते हैं अपन, आगे की तरफ F6 किया मैंने और यहाँ से मैंने इस कैरेक्टर को कमर तक ही पकड़ा है। ठीक है, कमर तक पकड़ा है कैरेक्टर को और यहाँ पे इस पे एनिमेशन, ये फ्रेम सेलेक्टेड है। ठीक है,
और इस तरीके से मैंने इसको पूरा सेलेक्ट किया, पैरों को वापस से अनसेलेक्ट कर दिया और ये जो कमर वाला पार्ट था इसको भी मैंने अनसेलेक्ट कर दिया। और उसके बाद में मैंने यहाँ से क्या किया, जो कैरेक्टर है उसको मैंने थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके आगे की तरफ कर दिया। ठीक है, अब यहाँ से ऐसे आया, ठीक है। और इसमें हमने क्या कर दिया, ये जो गर्दन है थोड़ी सी और हमने ऐसे नीचे कर दी, बीच में क्लासिक ट्विन लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। अभी यहाँ तक हम कैसे कर रहे थे, जब हम क्लासिक ट्विन लगाते तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से सेलेक्ट करते हैं, है ना। लेकिन अगर आपके पास में जो लेयर है और आपने सभी लेयर पर आपने दोनों तरफ की फ्रेम्स ऐड कर रखी, तो आप बीच में सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करोगे ना, तो पूरा जो लेयर है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में आप क्रिएट क्लासिक ट्विन कर सकते हो। इसमें जो लोग लेयर होते हैं वो देखो अनसेलेक्ट रहेंगे, वो सेलेक्ट नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एनिमेशन इजी हो जाएगा। क्लासिक ट्विन का मैंने एक और मेथड बताया, अगर आप बीच में क्लासिक ट्विन लगाना चाहते हो तो आप डायरेक्टली कीज भी, शॉर्टकट कीज भी तैयार कर सकते हो। जैसे मेरे पास में 6 नंबर अगर मैं दबाता हूँ तो क्लासिक ट्विन ऐड हो जाता है और 6 नंबर से हट भी जाता है। ठीक है, देखो 6 नंबर दबाया ऐड हो गया, 6 नंबर दबाया हट गया। ठीक है, तो ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया है, समझ गए होंगे। अभी देखो इसमें जैसे बैठा कैरेक्टर और एकदम से बैठकर वापस से आगे की तरफ हो गया, यानी कि फुल्ली रिलैक्स है कैरेक्टर। आशा करता हूँ ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं इन दोनों को एक बार अनलॉक करता हूँ। इनको तो हम लोग ही रखते हैं खैर, और इनकी हमें जरूरत भी नहीं है। यहाँ से क्लासिक ट्विन भी हटाया और यहाँ से क्लियर फ्रेम कर दिया। ठीक है, आप शिफ्ट F6 करके भी क्लियर फ्रेम कर सकते हो। अब मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ, ये कैरेक्टर बैठ गया। अब देखो मतलब आराम से कैरेक्टर बैठा है ना, पीछे से बैठकर एकदम से आगे हो गया। तो ये होता है सिटिंग एनिमेशन। अभी हम इसके अंदर और चीजें क्या कर सकता हूँ मैं आपको बताता हूँ। जैसे इसके अंदर मैं थोड़ा सा F5 और बढ़ाता हूँ ताकि थोड़ी देर बैठने के बाद कैरेक्टर रिलैक्स हो सके। उसके बाद में मैं कंट्रोल एंटर करता हूँ। अब थोड़ी देर और रहेगा ये, मतलब बैठेगा, फिर अगर बातचीत करनी है तो बातचीत कर सकता है आराम से, है ना। कोई भी चीज अगर आपको करवानी करवा सकते हो। जैसे अभी मैंने इसके अंदर आइस ब्लिंक नहीं करवा रखी है, आप खुद से आइस ब्लिंक करवा सकते हो। बॉडी मूवमेंट्स करवाने बैठे बैठे, अगर बातचीत करवानी है तो वो आप करवा सकते हो। इसके अलावा और भी चीजें आप ऐड कर सकते हो। अब आपको चाहिए कि आप इसका पूरा एक ही लेयर बना दो, है ना। अभी सीन के ऊपर इतने सारे लेयर है, अगर आप चाहते हो कि पूरा एक ही लेयर बना दो ताकि आपको जब भी ये कैरेक्टर बिठाना पड़े तो आप खाली एक ही लेयर को कॉपी पेस्ट करके पूरा कैरेक्टर कर सको, तो कैसे, देखो यहाँ पर देखो हमने स्टोन जो पत्थर और बैकग्राउंड है उसको हमने लॉक रख रखा है। हम क्या करेंगे, पूरा एक नया लेयर लेंगे, टॉप पे ले लेते हैं एक और लेयर। ठीक है, ब्लैंक लेयर है। समझना ये बड़ी क्लास इसीलिए हो रही है क्योंकि मैं आपको इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूँ, फिर आप बोलोगे कि वो कैसे करते हैं वो कैसे करते हैं। तो पूरी क्लास आप ध्यान पूर्वक देखो। अभी मैंने यहाँ पर देखो एक शेप बनाया। ठीक है, शेप बनाने के बाद इसका जो साइड में स्ट्रोक रहता है वो डबल क्लिक करके डिलीट कर दिया। और ये जो शेप है इसको मैंने एफेक्ट करके इसका हम नाम लिख देते हैं सिटिंग। ठीक है, सिटिंग कैरेक्टर सिंबल का नाम लिखा मैंने और इसका रजिस्ट्रेशन पॉइंट सेंटर देके ओके कर दिया। अब ये सिंबल हो चुका है। अब मैं क्या करूंगा, देखो जो भी लेयर है पूरी कैरेक्टर की सारी लेयर मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, शिफ्ट को प्रेस करके और कट लेयर्स कर दिया है। अब पूरा कैरेक्टर गायब हो गया है। अब मैं क्या करूंगा, ये जो अपना शेप है ना ये वाला, इसके मैं अंदर जाऊंगा, ये सिंबल है और इसके अंदर जाके मैं यहाँ से पेस्ट लेयर्स कर दूंगा। ठीक है, पेस्ट लेयर्स करने के बाद ये जो लास्ट जो लेयर रहता है वो रहता है आपके शेप का, तो इस लेयर को आप डिलीट कर दो। ओके, अब यहाँ पर अपना सारा एनिमेशन आ चुका है। अब आप सीन के ऊपर जाओ तो यहाँ से जो शेप होगा वो हट जाएगा और आपके पास में केवल और केवल ये कैरेक्टर रहेगा। अब ये जो कैरेक्टर है वो किसी भी जगह पे बैठ सकता है, जरूरी नहीं कि आपने पत्थर पे बिठाया है। अब ये खाली बैठने का इसको सीख गया है कि बैठेगा कैसे। अब आप इसके नीचे कोई भी चीज रख सकते हो, ये यहाँ पे बैठना सीख जाएगा। अब जैसे यहाँ पर देखो मैंने इसको यहाँ पे बिठा दिया, ठीक है, और एंटर कर दिया, तो अब ये पत्थर के ऊपर ऐसे बैठ जाएगा। अभी थोड़ा सा हल्का बैठा है तो मैं इसको थोड़ा सा आगे ले जाकर ऐसे बिठा सकता हूँ। अब इसके नीचे मैं टेबल दिलवा सकता हूँ, इसको टेबल पे बैठ सकता है, ये चेयर लगा सकता हूँ तो ये चेयर पे बैठ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से होता है। अब अगर आप चाहते हो कि पूरा आप कैमरे के साथ में जूम इन वगैरह करवा दो, मूवमेंट करवा दो, तो बीजी जो है ना इसको मैंने सिंबल नहीं कर रखा है, इसको मैं सिंबल करता हूँ। यहाँ पे मेरे को